वेलकम टू सी एस हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमने जो पोर्टेबल पाइथन डाउनलोड की थी उसका फोल्डर हमने ओपन कर लिया है और उसमें से IDLE लॉन्चर फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इस तरह से IDLE हमारे पास जो है विंडो ओपन हो जाएगी पाइथन शेल की। इसमें से हमने फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, न्यू फाइल पर। ये हमारे पास कोड विंडो आ गई, कोड एडिटर आ गया पाइथन का, जिसमें कि हमने अपना प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए हम प्रोग्राम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो है वो कमेंट है। तो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है पाइथन में कमेंट। तो पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ये हमने सबसे पहली लाइन में लिख दिया एक कमेंट के तौर पर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया num1 इज इक्वल टू इंट फंक्शन हमने अप्लाई किया और उसके अंदर हमने इनपुट फंक्शन अप्लाई किया। तो इनपुट फंक्शन को हमने एक स्ट्रिंग दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यूज़र इसको देखकर एक नंबर जो है प्रेस करेगा, फॉर एग्जांपल 10, और एंटर प्रेस करेगा। वो 10 जो है एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग के तौर पर इनपुट फंक्शन रिटर्न कर देगा। वो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगा, उसको हमने प्रॉपर इंटीजर में कन्वर्ट करना है इंट फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो इनपुट फंक्शन जो चीज़ वापस करेगा वो मिल जाएगी इंट फंक्शन को, और ये उसे प्रॉपर इंटीजर बनाकर num1 में असाइन कर देगा, num1 वेरिएबल में स्टोर कर देगा। सेम फंक्शन जो है दूसरी लाइन में होगा, और यूज़र जो है वो उसे मैसेज नज़र आएगा, एंटर सेकंड नंबर। यूज़र इसमें कोई 10, 20 जो भी कोई नंबर लिख के एंटर प्रेस करेगा, तो वो इनपुट फंक्शन एक स्ट्रिंग के तौर पर रिटर्न करेगा इंटीजर फंक्शन को, और इंटीजर फंक्शन जो है उसका एक इंटीजर नंबर बनाकर तो num2 में स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, और उसको असाइन करवाया है num1 प्लस num2। यानी कि राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है असाइनमेंट स्टेटमेंट की, तो num1 में num2 प्लस होगा, और जो आंसर आएगा वो रिजल्ट में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लास्ट पे हमने उसको रिजल्ट को शो करवा लिया है, तो हमने लिखा प्रिंट। तो प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट को स्टार्ट किया और सिंगल कोट्स में लिखा सम इज इक्वल टू। तो ये जो सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे वो वैसे का वैसा एज इट इज जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कॉमा लगा के हमने लिखा रिजल्ट। तो रिजल्ट को हमने सिंगल कोट्स के बगैर लिखा है, ये एक वेरिएबल का नाम है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो इस फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में से सेव पर क्लिक किया, इसका कोई प्रॉपर नाम लिखा, जैसे हम add2 लिख देते हैं। ये सेव हो गया प्रोग्राम। अब इसको हमने रन मेन्यू पर क्लिक करके रन मॉड्यूल पर क्लिक करना है, या F5 प्रेस करना है शॉर्टकट की के तौर पर। तो क्लिक किया हमने, ये एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की स्टार्ट होगी। लिखा आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, हमने लिख दिया 10 और एंटर प्रेस किया। उसके बाद हमने लिख दिया 20 और एंटर प्रेस किया, और ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया, सम इज़ इक्वल टू 30। तो एक दफ़ा और इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन मेन्यू में से रन मॉड्यूल पर क्लिक करें। तो अब हमने नंबर थोड़े चेंज किए। कोई से नंबर हमने इसे दिए 2, उसने इसे ऐड किया और 1242 जो है उस सम को डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये देखने की है, एक दफ़ा दोबारा हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये इंट जो है वो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, होल नंबर्स को। इसमें अशारिये वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शनल पार्ट्स के साथ नंबर जो है वो इसमें शामिल नहीं होते। तो एक दफ़ा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और अब इसमें लिखते हैं हम 4.50। अब देखें, जैसे ही हमने इसे 4.50 दिया तो ये एरर आ गया। एरर है num1 इज इक्वल टू इंट फंक्शन वाली लाइन पर, और
एरर है वैल्यू एरर, कि आपने इनवैलिड जो है वो वैल्यू एंटर की है। ये जो 4.50 है ये इस इंट फंक्शन के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके लिए कोई होल नंबर आपने जो है वो एंटर करना था, अशारिया ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो अब इसका क्या हल है? तो अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, अशारिया वाले नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर इंटीजर की जगह पर इस्तेमाल करना है फ्लोट फंक्शन। तो फ्लोट फंक्शन जो है वो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग को रियल वैल्यू में, अशारिया वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, अशारिया वाले नंबर में तब्दील कर देता है, और फिर वो इधर num1 और num2 वेरिएबल्स को बिल तरतीब जो है वो असाइन हो जाएगा। तो अब हम इसे, ये हमने सेव किया और अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया दोबारा। तो अब हमने लिखा 10.50 प्लस किया इसमें दूसरा नंबर 5.50 और प्लस आंसर आ गया 16.0। तो अब देखें ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अगर फ्लोट नंबर्स को रियल नंबर्स को हमने ऐड करना है तो फ्लोट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इनपुट फंक्शन के साथ, और अगर हमने होल नंबर्स को सिर्फ ऐड करना है तो हम इंट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं।